की बात करें, दिस टर्म इज ए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की बात करें तो ये डिपेंड किस पे करता, रेट लॉ पे डिपेंड करता। और रेट लॉ भी क्या, पूरे कंप्लीट रूप से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, देख कर लोग नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ब्रीफ डिस्कस करेंगे रेट लॉ। रेट लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उससे रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आते हैं, ए ले लिया, ए प्लस स्मॉल बी, और यहाँ पुट करने जा रहे हैं सी प्लस डी, राइट। जनरल इक्वेशन है ए बी से ट्रीट कर रहा है, सी और डी बन रहा है, कोएफिशिएंट कितना, ए स्मॉल बी, कितना, सी और डी। अब इस पॉइंट पे जो रेट लॉ है इसका स्टेटमेंट क्या है कि जो तुम्हारे पास रेट होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। याद होगा सभी को लॉ ऑफ मास एक्शन में। बट वहां पे क्या होता था, जो भी इसका कोएफिशिएंट होता था वही रेज टू पावर लिखते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग डिफरेंट लिखने वाले हैं, राइट। तो जैसे आप पुटअप करेंगे इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आर लिखेंगे, आर दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए, और रेज टू पावर ए की जगह पे हम लोग अल्फा लिखने जा रहे हैं, राइट। और इस पॉइंट पुट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर क्या, बीटा। इस समय रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज कंप्लीट रूप से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आप लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते। अल्फा जो है ए के इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बीटा बी के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब इस पॉइंट पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, यहां हम करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पॉइंट पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा वही अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उसका रेज टू पावर जो है उसी का सम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अल्फा प्लस बीटा। यहां से जो वैल्यू निकल के आएगा वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी पॉइंट अगर पुट करें यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, किसके रिस्पेक्ट लेने जा रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होना चाहिए, कितना इसके रेज टू पावर अल्फा, तो क्या लिखेंगे, अल्फा ए के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली पुट करेंगे यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना होना चाहिए, बीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा, बीटा। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता वो क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो उसी क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट नोट करो सभी लोग, ठीक है। पहले यहाँ पे हेडिंग दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पॉइंट नोट कर लीजिए, लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नोट डाउन करो सभी लोग, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration term, sum of power of concentration term, sum of power of concentration term, ठीक है, in rate law expression, in rate law expression, राइट, समझ आएंगे सभी लोग, ठीक है। ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन,
दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये जनरल इक्वेशन था। तो यहाँ पे हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा a रेज टू पावर क्या अल्फा, b रेज टू पावर बीटा। याद रखिएगा अल्फा a के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। बीटा अगर सपोज यहाँ पे b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट, या फिर 2 भी हो सकता है। तो कोई वैल्यू हो सकती है, इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। उस पॉइंट पे जो रेट हमने लिखा वो कौन सा है, ऑलवेज रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होगा, कौन सा होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली किसका, रिएक्टेंट, उसके प्रोडक्ट्स का, और रेज टू पावर क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर ओनली हमें ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो अल्फा, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या होगा, बीटा, ठीक है। हम नोट डाउन करें इसको सभी। कोई भी जनरल इक्वेशन ले लिया, रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट रूप से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होगा, उसके अनुसार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, जो भी रेज टू पावर यहाँ पे होगा उसका सम कर देंगे, राइट। अगर ओनली ए के रिस्पेक्ट निकालना है तो जो उसका पावर होगा वही ऑर्डर होगा, बी के रिस्पेक्ट में जो उसका पावर होगा, राइट। चलो इस पे कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेकर आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ले लिए H2O2 डिकम्पोज कर देते, किसमें आ जाएगा, H2O प्लस हाफ मोल ऑफ O2, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R लिखेंगे, दिस इक्वल टू के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और इधर क्या लिखेंगे H2O2। रेज टू पावर ये क्या होता है, 1 होती है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो आप बता सकते हो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, 1। तो यहां बोल सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसकी रेज टू पावर जितना भी होगा वही क्या होगा, 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे सकते हैं हम लोग कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि 1 रहा तो फर्स्ट ऑर्डर। दूसरे की एग्जांपल्स लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे पुट अप करते NO2 प्लस F2 ले लेते, ठीक है, इसको कंबाइन कर देते, बन के क्या आ जाता, NO2 F2, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी पुट करें तो इसका सिंपल सा अगर रेट लिखे हम लोग तो जो रेट आता वो क्या आ जाता तुम्हारे पास, कि और NO2 पुट कर लेंगे F2, ऐसा, राइट। यहाँ पे रेज टू पावर 1, इधर कितना, 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आना चाहिए, यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 1 प्लस 1 कितना जाता, 2, और कौन सा ऑर्डर बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पुट करने जा रहे हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। दूसरे के यहां पर लेके आते हैं, यहां पर करते हैं CH3 CHO, कौन सा लिया, एसिटाल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो किसमें चेंज किया जाता है, मीथेन CH4 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा एसिटाल्डिहाइड है, हीट किए क्या बन गया, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे रेट लिखेंगे तो दिस इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CHO। हाँ बोलो, रेज टू पावर कितना लेना चाहिए, 1, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ये वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 1.5। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शन में भी होगा, नेगेटिव वैल्यू भी होगा, ठीक है, और 3 से ज्यादा भी होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी जैसा नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी क्या था, ओनली क्या था, 3 तक ही था ना, और नेगेटिव आता था क्या, नहीं, 0 आता था क्या, नहीं। यहाँ पे 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, 1.5 भी मिलेगा,
-3.5 भी मिलेगा, ठीक है, 8/7 मिलेगा, 6/2 मिलेगा, ठीक है, 11/3 मिलेगा, ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो लिखा हुआ मिलेगा, राइट, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर निकल के आएगा वो कितना निकल के आना चाहिए, 1.5 ऑर्डर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर प्रेशर कितना होगा, 1.5, इसी एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। हाँ, नोट डाउन करिए। एसिटिल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, हीट किए क्या आएगा, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हमने यहाँ पे रेट लिखा कि एसिटिल्डिहाइड रेज टू पावर कितना, 1.5। तो अभी हमने बताया था ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अगर यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है, इसलिए मेरे को मालूम है कि यहाँ पे 1.5 है, क्योंकि बुक में गिवन है, ठीक है। नहीं तो मैं भी नहीं बता सकता यहाँ पे कि 1.5 लिखना है कि 1 लिखना है कि 2 लिखना है, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये बस सिर्फ हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, और इसके इक्वल भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस टाइम ये 1.5, इसलिए इस इक्वेशंस का ऑर्डर जो निकल के आएगा 1.5। इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑर्डर जो होता है वो हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी होगा, जो कि मोलकुलरिटी नहीं होता था, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ तक कि माइनस में वैल्यू हो सकता है, -1, -2, -3, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी और इंफिनिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट था ऑर्डर का। दूसरा कुछ एग्जांपल्स और भी हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे, प्लस Cl2 और पुट करते हैं PCl5, राइट। तो अब इस पॉइंट पे जो पुट करेंगे हम लोग, ऑर्डर की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल कर आ जाएगा, या फिर ऐसा सुन लो, इसका हम लोग पहले रेट लिखते हैं। तो रेट जो आएगा कि इस पॉइंट पे PCl3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl2, राइट। इधर क्या लिखेंगे 1, इधर कितना आएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, 1 + 1, राइट। कौन सा आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेके एक फोटोकेमिकल रिएक्शन लेते हैं। कौन सा लेते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, और जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग H2 + I2, इधर पुट करेंगे क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ HI, आता है कि नहीं। अगर इसका हम लोग रेट लिखेंगे यहाँ पे, तो जो निकल के आता कि इधर क्या पुट करेंगे H2, इधर पुट करेंगे I2, रेज़ टू पावर कितना 0, इधर कितना 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना चाहिए, 0, दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कौन सा आएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। और H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 0, I2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 0। तो कोई भी यहाँ पे रैंडम हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं, इसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये मेरे को याद है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं याद रहता तो नहीं लिखते, राइट। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज गिवन मिलेगा, बस इतना याद रखने का। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर कितना होता है, 0 ऑर्डर होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग पुट कर लेते हैं नो, ठीक है। और इधर फर्स्ट पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, देखो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंसेस की बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंसेस भी मेंशन कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलरिटी कैसा था, थ्योरेटिकल फैक्ट था, ये कैसा होता, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ठीक है। ये कैसा होता, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, राइट। तो ये जो होगा कैसा होगा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होगा,
सेकेंड पॉइंट मार्क करें तो सेकेंड पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 3 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ सेकेंड पॉइंट नोट करो सभी लोग, लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मोर देन 3, कॉमा, ठीक है, फ्रैक्शनल जैसे हमने डिस्कस किया था 1.5 एक्सेट्रा, फ्रैक्शनल, कॉमा 0 एंड नेगेटिव वैल्यू, राइट। कौन सा हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है, माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, राइट। एंड कैन नॉट बी इमेजिनरी and cannot be imaginary and infinity, cannot be imaginary and infinity, imaginary और infinity वैल्यू नहीं होगा, राइट। तो ये जो पॉइंट था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कैसा था, थ्योरेटिकल फैक्ट, ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। वहां पे मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकता था क्या, नहीं, 3 से ज्यादा भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सभी चीज होगा, 0 भी होगा, 3 से ज्यादा भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, नेगेटिव भी होगा, राइट। तो ऐसे इसको हम लोग पुट अप कर सकते हैं। अब चलो हम लोग कुछ अन्य एग्जांपल्स लेकर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे R, दिस इज प्रोपोर्शनल टू A, यहाँ पुट करेंगे रेज टू पावर -3/2, यहाँ पुट करेंगे B रेज टू पावर 0 और C रेज टू पावर 1/2, राइट। इस क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, बता सकते हैं क्या, हाँ बोलो कितना आएगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या करते हैं, जो भी उसके पावर होगा उसको सम कर देते, तो सम कर देगा तो कितना जाएगा, -3/2 प्लस 0 प्लस कितना जाएगा 1/2, तो बोलो कितना जाना चाहिए निकल के, हाँ -1 आ रहा है क्या, तो -1 लिख दे, -1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो कितना आएगा, -1। दूसरे पॉइंट यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की वैल्यू कितना होगा, -3/2, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं -3/2। सिमिलर पुट करते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना आएगा 0, तो यहाँ बोल सकते हैं 0, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी कितना आएगा 1/2, राइट। तो ये सब हमारे पास क्वेश्चन से राइज रहेंगे, ठीक है। हाँ नोट कीजिए, इसको लिखिए। हाँ इसका भी बनाना है, मैंने क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस की थी, मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस किया था, कौन सा डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलरिटी, उसमें लिखवाया था कि नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब नहीं होगा। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिपेंड करता, जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। हाँ कोई 8/5 लिख दे, माइनस कितना 2 + 1, इतना ही ना, तो कितना आ गया इधर 10 आ गया, 11 हो गया, ये सब 9, तो कितना आ गया 3/5,
5, तो 3/5 लगेगा 3/5, तो ऑर्डर फ्रैक्शन कितना निकल के जाएगा 3/5 निकल के जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा बेसिस है, जो भी गिवन होगा रेज टू पावर उसको सम कर देना है। ठीक है, राइट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो सभी के लिए हमें निकालना होगा, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, सभी के लिए हम लोग यूनिट फाइंड आउट करेंगे। क्या सभी का सेम होगा क्या? नहीं, अलग अलग आने वाला है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आते हैं। जैसे सपोज करो कि एक हम लोग कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल लेके आते हैं। कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? रेट दिस इज प्रोपोर्शनल, या फिर ऐसा लिखते हैं दिस इज इक्वल टू के, और कोई भी एक ले लो ए रेज टू पावर 1 लिख सकते क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है, क्योंकि ए रेज टू पावर कितना 1। अब यहाँ पे के का हमें क्या बताना है? यूनिट बताना है। तो यूनिट बता सकते, तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे के की बात करें तो के जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? आर अपॉन ए आएगा कि नहीं? ये क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर रेट की बात करें तो यहां पे बोल सकते हैं जिस टाइम ये रेट, और कौन सा? ये क्या है? कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर कितना 1, यही ना। अब यहां पे बोलो जो रेट है, तो रेट का यूनिट तो बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या बताए थे? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये सुनो। तो यहाँ पे जो रेट है, इस पॉइंट पे रेट मींस क्या होता? रेट वेलोसिटी, रेट क्या था? कंसंट्रेशन बाई टाइम, ये सुनो। तो जो रेट था, याद रखिएगा, जो रेट था वो क्या था? कोई भी हम लोग डीए बाई dt लिखते थे, ये सुनो, क्या लिखते थे? डीए बाई dt, जो भी चेंज हुआ। तो ए के लिए जो यूनिट आया था क्या था? मोल पर लीटर। तो यहाँ पे जो निकल के आया था वो क्या था? मोल लीटर इनवर्स। और टी के लिए क्या आया था? सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मिनट इनवर्स, हावर इनवर्स, ईयर इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो था रेट के लिए, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये लिखे रेट का। अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन के यूनिट बोलो क्या होता? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, N/P। तो यहाँ पे पुट करेंगे मोल, आइए क्या आएगा? लीटर इनवर्स, यही ना। तो ये कैंसिल हो गया क्या? तो बचा कौन सा? सेकेंड इनवर्स। तो बोल सकते हैं यहाँ पे जो यूनिट इसका निकल के आएगा वो क्या आएगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और मिनट इनवर्स लिख सकते हैं क्या? और क्या बोल सकते हैं? आवर इनवर्स लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा मेंशन कर दो, कौन सा? अगर मेंशन करना है तो टाइम इनवर्स लिख सकते हैं ना, सभी टाइम का फॉर्मेट है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, के का यूनिट क्या होगा? टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, हावर इनवर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। हाँ, इसको नोट। चलो जीरो ऑर्डर निकालो सभी लोग, किसका निकालने का है? जीरो ऑर्डर का। हाँ, जीरो ऑर्डर का निकालो, क्या आएगा? तो देखो इक्वेशन यहाँ पे आ रहे कि ए रेज़ टू पावर कितना लिखना चाहिए? जीरो। ठीक है, अब के का यूनिट बता सकते हो क्या होगा? जीरो ऑर्डर, आर इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर जीरो। इधर कितना लिख दे? जीरो। इधर कितना लिख दे? जीरो। मतलब किसके इक्वल आ गया? ए रेज़ टू पावर कितना? जीरो। मतलब किसके इक्वल होगा?
रेट के इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं? तो डायरेक्टली बोल सकते हैं रेट के इक्वल ना, तो इतना लिखने की हमें जरूरी भी नहीं है, डायरेक्टली इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये जो पॉइंट डायरेक्टली क्या आ जाएगा, रेट के इक्विवेलेंट, यूनिट ऑफ रेट के इक्विवेलेंट, और रेट का यूनिट क्या हो जाता है, इधर जो गिवन है वही आएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, डिस्टर्ब ये जीरो ऑर्डर। अब चलो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, किसके लिए निकालने जा रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट फाइंड आउट करना है, निकाल सकते क्या? हाँ चलो निकालो सभी लोग। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर कोई भी ले लो, के ए रेज टू पावर कितना लिखना चाहिए, 2 लिखेंगे क्या? चलो के की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? इस पॉइंट पे के का हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या लेना चाहिए, के इधर आर अपॉन क्या जाएगा, ए रेज टू पावर क्या, 2। आर के क्या लिखेंगे बोलो हम लोग यहाँ पे, कंसंट्रेशन वर्ड, यस और नो? यहाँ पे ऐसा लिखो कंसंट्रेशन, कौन सा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और साथ में कौन सा आ जाएगा, टाइम इनवर्स, इधर लिख देते हैं टी इनवर्स, देख सकते क्या, डिवाइडेड बाय A2, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन और रेज टू पावर कितना, 2, यस और नो? तो यहाँ पे 1 इधर कितना, 2, तो नीचे 1 आ जाता है क्या, तो इसको कैंसिल कर देगा, इसको यहां से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये जो निकल के आ गया तुम्हारे पास, वो क्या निकल के आ जाएगा, कंसंट्रेशन और रेज टू पावर कितना, -1 टाइम इनवर्स, लिख सकते क्या? तो ये भी पॉइंट हो सकता है ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के लिए यूनिट मालूम है, मोल पर लीटर, तो यहाँ पे हम लोग जो मेंशन करने वाले हैं वो क्या जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, रेज टू पावर कितना, -1, इधर कितना, सेकेंड इनवर्स। अब -1 इधर -1, यहाँ +1 हो जाएगा। तो अब इसका अगर हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा यूनिट एक्चुअल में मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, आता कि नहीं? तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, आ रहा है क्या सभी का? ठीक है, हाँ चलो नोट कीजिए इसको, लिखिए सभी लोग। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना है, यहाँ पर करने जा रहे हैं आर के कंसंट्रेशन रेज टू पावर कितना, 3। हाँ निकालो क्या था, क्या देखो यहां से के के लिए निकालना है, तो क्या लिखना चाहिए, आर अपॉन ए रेज टू पावर क्यूब, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, नीचे क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर कितना, 3, इसके रेज टू पावर कितना, 1, तो ऊपर 2 चला जाएगा क्या, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर कितना, -2 सेकेंड इनवर्स, इसको पुट कर दो तो ये तो निकल के आ जाएगा मोल इनवर्स 2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स, यही ना, राइट, निकाल सकते। तो ये तो पॉइंट है तुम्हारे पास थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब चलो हम लोग किसी भी सिमिलर वे में nth ऑर्डर का निकालेंगे, nth ऑर्डर का फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर लेंगे, ये तो आगे आपको किसी का भी पूछा जा सकता है, तो कॉमन है जो कि जनरली हम लोग पढ़ना अभी है, ठीक है। अब हम लोग nth ऑर्डर के लिए निकालेंगे, कौन सा ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर, जो हमें नहीं मालूम है, nth ऑर्डर। और nth ऑर्डर की बात करें मतलब जैसे 2.5 हो गया, 6.7 हो गया, 3.2 हो गया, उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो उसके लिए निकाले क्या, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, लिखिए जल्दी इसको, क्या रेट दिस इज इक्वल टू के, ये क्या लिखेंगे, ए कंसंट्रेशन सिस्टम रेज टू पावर n, ठीक है,
यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 1.5, 3.5 कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे k लिखेंगे तो रेट क्या रेट आएगा अपॉन a रेज टू पावर n। तो थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। तो रेट को क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन बाई टाइम। तो रेट को यहां पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा टाइम, टाइम, ठीक है, टाइम इनवर्स ना, ठीक है। क्या होता है ये सुनो, रेट क्या होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो डिवाइड बाय टी, तो टाइम इनवर्स आएगा। ये की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो यहां पे जो आ जाएगा कंसंट्रेशन, और रेज टू पावर क्या लिखना चाहिए इन, इधर कितना 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। तो यहां पे पुटअप करेंगे दैट इज कंसंट्रेशन, और यहां पे लोग पुट करेंगे रेज टू पावर क्या आना चाहिए 1 - n, लिख सकते कि नहीं। और साथ में क्या आ जाएगा इधर टाइम इनवर्स, ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन है उसको क्या लिखते हैं हम लोग मोल लीटर इनवर्स, रेज टू पावर क्या लिखेंगे 1 - n, टाइम को क्या सेकेंड इनवर्स हाफ इनवर्स, जिसमें लिखना है सेकेंड जारी होगा सेकेंड इनवर्स लिखते हैं। तो ये किसके लिए आ गया nth ऑर्डर के लिए आ गया, आया कि नहीं मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान से सुनो, अगर सपोज करो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू कितना 1, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो कितना 0 हो गया, खत्म हो गया ये। तो कौन सा बचा सेकेंड वर्स आया था। अगर हम लोग जीरो ऑर्डर की बात करें, कौन सा ऑर्डर जीरो ऑर्डर, तो n की वैल्यू कितना 0, तो यहाँ क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया रेटी हो गया ना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा 1 - 2, तो -1 आएगा, तो इसके रेशियो में -1 आया भी था ना। तो यहाँ पे लिखे थे मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लिए 1 - 3 - 2, तो उसका निकल के आ जाएगा राइट। अब हम लोग इसी पॉइंट पे पुट अप करेंगे, कौन सा लिखते हैं यहाँ लिखते हैं 8.5 ऑर्डर, किसका निकालना है 8.5 ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना है k की वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता है तो ऐसा लिख के बना लेने का, ठीक है। नहीं तो अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन याद करने की कोशिश नहीं करने का, बहुत सारे फॉर्मूले थे, तो ये प्रोसेस तो याद है, इसके अनुसार बनाने का, ठीक है। चलो यहाँ से बनाते हैं हम लोग। यहाँ पूरा करने क्या लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे 1 - 8.5 लिखेंगे कि नहीं 1 - 8.5, इधर क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो कितना हो गया -7.5। तो यहाँ पे लिखेंगे लीटर क्या आ जाएगा 7.5, उसके क्या लिखेंगे मोल -7.5, इधर क्या आएगा सेकेंड इनवर्स, आता क्या, ठीक है। ये जो वैल्यू आ गया कितना गया 7.5 का, ठीक है। बन जाते ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन होगा एक्सपेरिमेंटल डेटा, और उसके अनुसार हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, इधर पुट करते हैं a + b टू गेट 2c, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम लोग पुट अप करने जा रहे हैं इनिशियल कंसीडर, यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है। इधर 1 ले लेते हैं, इधर पुट करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन A और B, यहाँ पे पुट करेंगे A का कंसंट्रेशन
और दूसरा पुट करेंगे बी का कंसंट्रेशन। ठीक है, किसमें दिया हुआ है? मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। यहाँ पे इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। इधर पुट करते हैं रेट, इधर पुट कर लेते हैं रेट इसका जो निकल के आया हुआ है, जैसे एक्सपेरिमेंटल डेटा है सभी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें गिवन है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करें तो 1 में सपोज करो इनिशियल कंसंट्रेशन ए का 0.5 ले लिया। ठीक है, इधर भी कितना ले लेते हैं? 0.5 ले लेते हैं। ठीक है जी, और इधर लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसका जो यूनिट है कौन सा है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड लेके आते हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, और इसको पुट करते 0.5 ले लिया। इधर कितना ले लेते हैं? 0.1। राइट, और इधर पुट कर लेते हैं हम लोग कितना ले ले? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, थर्ड हम लोग एक्सपेरिमेंट लेते हैं, यहाँ पे थर्ड लेते हैं, इधर पुट करते हैं 0.1, यहाँ पे 0.1 ले लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे पुट कर देते हैं कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। राइट, हाँ, अब इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है कौन सा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और साथ में के की वैल्यू भी निकालनी है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। हाँ, नोट करो, पहले इसको लिखो सभी लोग। ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत इजी, बट थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग इसमें पॉइंट पुट करते हैं। अगर मान लो रेट लिखना हो इस इक्वेशन का, तो रेट कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर क्या लिखेंगे? अल्फा, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितना है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? बी रेज टू पावर क्या लिखना चाहिए? बीटा। ठीक है, ध्यान देखो, ये हमने रेट लिखा के ए रेज टू पावर अल्फा, बी रेज टू पावर बीटा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा अगर निकल जाएगा तो हमें वही बताना है, ऑर्डर बनानी है। अगर ऑर्डर निकल गया तो फिर के निकल जाएगा। तो देखो हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, तो अल्फा बीटा निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 एक्सपेरिमेंट 1 में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट अप करते हैं एक्सपेरिमेंट 1। तो अगर 1 की बात करें तो यहाँ पे पुट अप करेंगे आर की वैल्यू यहाँ पे लिखें कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू कितना? 0.5 कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0.5, और रेज टू पावर क्या लिखेंगे? अल्फा। बी के लिए कितना दिया हुआ है? 0.5, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0.5, और रेज टू पावर क्या लिखेंगे? बीटा। ये निकल कर आ गया। चलो दूसरा इक्वेशन लेते हैं एक्सपेरिमेंट 2। इधर इसके लिए हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे सेकेंड के लिए। सेकेंड के लिए रेट कितना? इधर पुट करो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। हाँ, बोलो क्या लिखना चाहिए? के। इधर ए की वैल्यू कितना? 0.5 रेज टू पावर अल्फा। इधर कितना? 0.1 रेज टू पावर बीटा। थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, थर्ड एक्सपेरिमेंट कितना वैल्यू दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ के। यहाँ कितना आएगा? 0.1 अल्फा। इधर क्या लिखेंगे? 0.1 बीटा। राइट, ये तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ गए, आए कि नहीं? ये कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, कौन सा? थर्ड इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन है तुम्हारे पास, और हमें निकालना क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते? तो ध्यान से देखो, इस दोनों में ये 0.5 कॉमन है क्या?
है कि नहीं? जब ये दोनों कॉमन है तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। करें क्या? डिवाइड करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग इसको आई डिवाइड करते हैं। क्या करने जा रहे हैं? इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, कौन सा करने जा रहे हैं? सेकेंड बाय फर्स्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड को किससे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट से। ध्यान से देखिए सभी लोग, सेकेंड में कौन सा? 3.2 इंटू 10 टू पावर -4। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं 3.2 इंटू -4। इधर लेके आ जाओ, इधर क्या आ जाएगा? कि इधर क्या आना चाहिए? 0.5 रेज टू पावर क्या आएगा? अल्फा। इधर कितना आएगा? 0.1 रेज टू पावर कितना? बीटा। राइट? इसको किससे इससे डिवाइड करें? यहां पे पुट करते हैं, क्या लिखेंगे इसके नीचे? 1.6 इंटू क्या आएगा? 10 रेज टू पावर -4 इक्वल टू, ठीक है, के ऐसे रहेगा, के कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। यहाँ कितना? 0.5 अल्फा। फिर पुट करेंगे 0.5 अल्फा। इधर क्या आ जाएगा? 0.5 बीटा। यही है ना फर्स्ट इक्वेशन? ठीक है, उसी को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसको कैंसिल करते, कैंसिल करो। तो ये वैल्यू यहाँ पे 0.5 अल्फा 0.5 अल्फा कैंसिल हो जाता। इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। के भी कैंसिल हो जाता, के को भी कैंसिल कर दो। राइट? अब यहाँ पे 0.1 नीचे कितना? 0.5 कितना जाएगा? 1/5 आएगा। राइट? तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो और कितना लिख दे? 1/5 कर देते ना। राइट? तो कितना आ गया? 0.2 आ गया। ठीक है, इसमें कुछ गलत सा जा रहा है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ईजिस बनाने के इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो, थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे गलत आ गया। इसको हम लोग 0.1 हटा के 1 लिखते हैं। ठीक है, इसको कितना लिखने जा रहे हैं? 1। इसको चेंज कर दो सभी लोग, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, तो अगर 1 लिखेंगे तो ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे 1 लिखने जा रहे, इधर कितना लिखेंगे? 1 लिखो, इधर 1 लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या जाएगा? 1, यहाँ पे कितना आएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे 1 मेंशन कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे अगर इसको हमने 1 लिख दिया तो अब बोलो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा क्या? तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2। राइट? इधर आ जाओ, देखो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो यहाँ पे वैल्यू गलत होगा तो आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब इधर डिवाइड करो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इधर 2 आएगा, दिस इक्वल टू क्या आएगा? 2 रेज टू पावर बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितना आया? 1। तो यहाँ पे बोलेंगे जो बीटा की वैल्यू निकल के आ गया कितना आ गया? 1। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बीटा के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। समझ आ रहा है सभी को ना? ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए का कितना? 0.5 आया, बी का 0.5, ये क्वेश्चन का गिवन था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये गिवन है, थर्ड का दिया हुआ है। निकालना क्या था हम लोग को? ऑर्डर निकालना है, दैट इज अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए तीनों एक्सपेरिमेंट को इसी सीक्वेंस में लिख दिया आप लोगों ने। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेट 1.6 इंटू 10 टू पावर -4, के ए की वैल्यू 0.5 का, इसकी वैल्यू 0.5, अल्फा बीटा लिख दिया। इधर जाओ 3.2 इंटू 10 टू पावर -4, इधर के कितना? 0.5, इधर कितना? 1। यहाँ पे 3.2, इसका कितना? 1 इस अल्फा, यहाँ पे 1 इस पावर बीटा। इस दोनों में यहाँ पे ये दोनों कॉमन था, अल्फा कॉमन हो गया तो बीटा निकाल सकते थे, क्योंकि अल्फा कैंसिल हो जाता, कैंसिल कर दिया यहाँ पे, कंप्लीट से कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 आ गया। तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल के आ गया डिवाइड करने से ही। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा की वैल्यू। तो बीटा कैंसिल होनी चाहिए, तो कौन सा एग्जांपल लेना चाहिए? सेकेंड और थर्ड ले। तो चलो अब हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? देखो
यहाँ पे नीचे 1 है ना 0.5 है, तो जो बड़ा उसको ऊपर लिख दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दो। तो 3/2 करके तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं लोग कौन सा इक्वेशन 3 कौन सा सेकेंड, यहाँ पुट करने जा रहे हैं 3/2। तो थर्ड में देखो 3.2, इधर देखो रेट जो आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴ कितना -4 इक्वल टू इधर के क्या लिखना चाहिए के 1⁻⁴ अल्फा 1⁻⁴ बीटा डिवाइड बाय इधर कितना सेम ना, सेम इसको पुट करो कितना जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴, इधर लिखेंगे इक्वल टू डिवाइड करेंगे क्या जाएगा के 0.5 अल्फा, ये क्या जाएगा 1 बीटा, ये आ रहा ना। तो अब बोलो इसमें क्या होगा, बीटा कैंसिल हो रहा है, बीटा को कैंसिल करो, के को कैंसिल करो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं, ये वैल्यू कैंसिल 1, इधर 0.5 1 कितना 2, तो क्या लिखेंगे 2⁻⁴ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितना, अगर यहाँ पे 1 है 2⁻⁴ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितना 0, तो किसी के रेज़ टू पावर क्या होता है 0 1 होता, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कितना निकल के आएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज 0 ऑर्डर, तो एक अल्फा यहाँ पे 0 ऑर्डर आ गया, बीटा कौन सा आ गया 1 आ गया फर्स्ट ऑर्डर, तो बीटा के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, अल्फा के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर, यही ना। अब हम लोग यहाँ पे इसका एक पॉइंट और मार्क करते हैं, कौन सा में निकालना था ऑर्डर, तो ऑर्डर पुट करेंगे, तो यहाँ पे रेट लॉ लिखो, रेट के a⁻⁴ कितना आना चाहिए, ए के रिस्पेक्ट में कितना आया 0, यहाँ पे 0 पुट करो, और बी के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो ऑर्डर कितना जाएगा 1 फर्स्ट ऑर्डर, तो कौन सा गया फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो यहां से जो ऑर्डर निकल के आ गया कौन सा गया फर्स्ट ऑर्डर। अब ध्यान से देखो हमें निकालना क्या था कि रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकाल सकते, तो यहां से के की वैल्यू निकालते, तो यहाँ पे के लिखो, के क्या जाएगा r अपॉन a⁻⁴ मतलब 1, तो b⁻⁴ कितना 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे ओनली क्या लिखेंगे b⁻⁴ 1। चलो वो इसको किससे बना ले, जो इजी वाला कौन सा थर्ड से बनाए, क्या थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, तो रेट कितना वैल्यू 3.2, इधर पुट करो 3.2, ठीक है, कौन सा आएगा 3.2 इंटू -4 डिवाइड बीटा कितना 1, यहाँ पे 1 लिख दे क्या 1⁻1, तो सेम यही आंसर आ जाता। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू निकल के आएगा तो कितना आएगा 3.2, यही ना, इंटू कितना लेना चाहिए 10⁻⁻⁴, यूनिट मालूम है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे सकते हम लोग मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही ना, ऐसा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग अच्छे से, क्या हाँ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ना, ठीक है, कौन सा जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, हाँ नोट डाउन करो सभी लोग। अब फर्स्ट ऑर्डर ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट आया था वो क्या सेकेंड इनवर्स ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग सेकेंड इनवर्स, नो तो हम लोग रेट का लिख दिया था, ठीक है, कौन सा होगा फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट लिखना था सेकेंड इनवर्स, तो कौन सा आएगा सेकेंड इनवर्स आएगा, ठीक है, हाँ नोट डाउन करो। हाँ देखो इसको हम लोग वन टाइम फिर से रिपीट करते हैं, देखिए ध्यान से, ये तुम्हारे पास क्वेश्चंस गिवन था, क्वेश्चन में हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है एंड रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेटा एक लिखा आर के a⁻⁴ अल्फा b⁻⁴ बीटा, में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा बीटा क्या एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, तीनों का डेटा दिया हुआ है कि अगर कंसंट्रेशन ए का 0.5 बी का 0.5 लिया तो रेट इतना निकल के आ गया,
अगर इसका 0.5 इसका 1 लिया, रेट इतना आ गया, इसका 1 और 1 लिया तो रेट इतना निकल के आ गया। ये एक्सपेरिमेंटल है। अब इसके बेसिस पे तीनों का मैं इक्वेशन बना लिया, किस पे, इस पे रख दिए, ठीक है। रेट फर्स्ट इक्वेशन का 1.6 इंटू 10⁻⁴ पुट कर दिया, इधर के आ गया 0.5 अल्फा, बी के लिए कितना 0.5 रेज़ टू पावर बीटा, ठीक है। दूसरा इधर देखो, इस पॉइंट पे सेकंड बात करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ क्या गया के 0.5 अल्फा 1 था रेज़ टू पावर बीटा। थर्ड इक्वेशन का सेम 3.2 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे ना, इसको यहाँ पर रख दिए के 0.5, ठीक है, इधर सॉरी 1 अल्फा, ये कितना आ गया 1 बीटा। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब देखो इस तीनों से हमें निकालना है क्या अल्फा और बीटा, तो ऐसा इस दो इक्वेशन को सेलेक्ट करना है जो दो इक्वल वाले हैं। ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो भी हमें कैलकुलेशन करना होगा और अल्फा बीटा निकालना है, सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे क्या, इस दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू निकल के आएगा बीटा, तो उसे पुट कर दिया। तो हमने सेकेंड बाई फर्स्ट का इक्वेशन, सेकेंड बाई फर्स्ट, सेकेंड कितना 3.2 इंटू 10⁻⁴, ये वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट में इसके नीचे इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। इसमें इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया 2, इधर के कैंसिल हो गया, 0.5 कैंसिल हो गया, बचा कौन सा 0.5 और 1, इधर कितना आ गया 2, इधर से 2 वैल्यू निकला, 2 रेज़ टू पावर कितना आ गया बीटा, मींस बीटा की वैल्यू कितना 1, दैट इज बीटा रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में कौन सा आएगा फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली ए का निकालना था, तो ए के निकालने के लिए बीटा को कैंसिल करना होगा, तो इसमें दोनों क्या था सेम, तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो इस दोनों को डिवाइड कर दिए, कौन सा इक्वेशन ले लिया थर्ड बाई सेकेंड पुट कर दिए, डिवाइड कर रहे कितना आ गया 1 आया कि नहीं, इसको डिवाइड करने से 1 आ गया, इधर कौन सा आ गया अल्फा वैल्यू 2 रेज़ टू पावर अल्फा। तो अगर किसी की वैल्यू 1 आ रही है मतलब रेज़ टू पावर 0, ये सुनो सिर्फ 5 है, यहाँ पे 5 टू पावर कितना हो गया 0, मतलब कितना 1, तो कोई भी अगर रेज़ टू पावर 0 आ रहा है मतलब 1, तो यहाँ पे कौन सा आ गया अल्फा वैल्यू 0, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a रेज़ टू पावर 0, b रेज़ टू पावर 1, कौन सा ऑर्डर आ गया फर्स्ट ऑर्डर, देखिए फर्स्ट ऑर्डर, इधर कौन सा आ जाता रेट, ये निकल के आ जाता, राइट। तो रेट कितना हो गया दिस वैल्यू, ठीक है। चलो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास